हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक स्टडी अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जून 2020 के करंट अफेयर के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो माइकल मार्टिन जो हैं वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध में और 3 पर मतदान नहीं हुआ है। वह 2011 से फियाना फील पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं कि आयरलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। करेंसी इसकी यूरो है। राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस हैं और प्रधानमंत्री जो बने हैं वो माइकल मार्टिन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? यहाँ पे देखिए, आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को आईसीसी की एलीट पैनल में भारतीय अंपायर के रूप में शामिल किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में क्रिकेट मैच, यानी कि विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सीईओ, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो मनु साहनी है। अध्यक्ष इसके शशांक मनोहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं कि किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र तोमर द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है और ये जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अब बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर की। ये हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आईओसी ने किस शहर में बैटरी स्वेपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ राज्य ने आईओसी ने चंडीगढ़ शहर में बैटरी स्वेपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटरी स्वेपिंग टेक्निक अर्थात बैटरी की अदला बदली बैटरी की धीमी गति से चार्ज होने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करेगा। आईओसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल। आईओसीएल की स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो संजीव सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो पीयूष गोयल ने उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए
केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों और राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल राज्य के बारे में देखते हैं कि केरल राज्य जो है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिक कुमार। और केरल का राष्ट्रीय पशु जो है, केरल राजकीय पशु जो है हाथी है, और राजकीय पक्षी जो है हार्नबिल है, और राजकीय वृक्ष जो है नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। G20 जो है वो G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसके द्वारा सरकारी मार्केटप्लेस GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? अर्जुन मुंडा द्वारा सरकारी मार्केटप्लेस GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? मारीच। भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम जो शामिल किया गया है, इसका नाम मारीच है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम एडवांस एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टारपीडो का पता लगाने, उनकी लोकेशन की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। टारपीडो क्या होता है? अब देखिए, टारपीडो का एक तरह का स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है जिसे किसी पोत से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है। अब बात करेंगे भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य सेना प्रमुख के नाम, जैसे कि देखिए उप सेना प्रमुख जो हैं एस के सैनी है, उप सेना प्रमुख एस के सैनी। थल सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष जो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। भारतीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष जो हैं अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक जो हैं अरुण कुमार हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष जो हैं राजेश रंजन हैं। और नेक्स्ट है
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अध्यक्ष जो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक जो है कुमार राजेश चंद हैं। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1558 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कहाँ पर सीरोलॉजिकल सीरो सर्वे शुरू किया गया है। नई दिल्ली में सीरोलॉजिकल सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में सामुदायिक रूप से कोरोना फैला है या नहीं, यह जानने के लिए सीरोलॉजिकल सीरो सर्वे शुरू किया गया है। जिन इलाकों में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ रहने वाले लोगों के खून के सैंपल लिए जाएंगे। अब बात करेंगे नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली, अब यहाँ के नई दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल तीसरी बार बने हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। दिल्ली की लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि अमेरिका के प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है। तो नीता अंबानी को अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री ने नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन को 2020 के दुनिया के टॉप समाज सेवियों में शामिल किया गया है। यूएसए अमेरिका, अब देखते हैं उसके बारे में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी इसकी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति इसकी डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अमेरिका से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुकेश कुमार मीना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो मुकेश कुमार मीना को गोवा राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि गोवा राज्य के बारे में। गोवा राज्य जो है वो इसकी राजधानी पणजी है। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर इसके सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, मतलब गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें और विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे हैं उन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो माइकल मार्टिन जो थे वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। और सेकंड है आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है। तो नितिन मेनन को आईसीसी के एलीट पैनल में भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
आईओसी ने किस शहर में बैटरी स्वीपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ ने क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है। किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया है? केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? अर्जुन मुंडा द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ट्राइब इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? मरीच है। नेक्स्ट है, कहाँ पर सीरो सर्विस शुरू किया गया है? नई दिल्ली में सीरो सर्विस शुरू किया गया है। इसका यूज कोरोना महामारी जैसे कहाँ पर कोरोना के मरीज ज़्यादा हैं, कहाँ पर नहीं है, इसका पता लगाने के लिए किया गया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो नीता अंबानी को अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 सूची में अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मुकेश कुमार मीना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो गोवा राज्य के मुकेश कुमार मीना को गोवा राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।